5 जनवरी 1976, चांदीवली स्टूडियो, मुंबई। अमिताभ बच्चन को एक खास तरह का जैकेट पहनाया जाता है और उनकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक टाइगर से लड़ने जा रहे थे, बल्कि इसलिए कि वो उस पल जिंदगी और मौत के बीच खड़े थे। मौत इसलिए कि टाइगर से लड़ने का यह स्टंट शॉट उनके लिए जानलेवा हो सकता था, और जिंदगी इसलिए कि उनकी पत्नी जया अभिषेक को जन्म देने की प्रसव प्रक्रिया से गुजर रही थी और कभी भी अमिताभ के लिए बाप बनने की खबर आ सकती। 2 साल पहले खुद अमिताभ बच्चन ने यह तस्वीर शेयर करते हुए बताया था कि एक तरफ हम खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे और दूसरी तरफ मुझे जिंदा टाइगर से लड़ना था। तू थोड़ी देर के लिए बाहर निकल के अंदर चला जा, बस मेरा काम बन जाएगा। फिल्म खून पसीना के लिए दिए गए इस खतरनाक शॉट को अमिताभ ने जिस जोखिम के साथ अंजाम दिया, पर्दे पर दर्शकों ने भी उसे उतने ही रोमांच और तालियों के साथ देखा था। लेकिन यह फिल्म सिर्फ इस रोमांच तक सीमित नहीं थी, बल्कि अमिताभ के स्टारडम के उभार, रेखा के साथ परवान चढ़ते प्यार, मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा के बीच छिड़ी फिल्मी लड़ाई और ऐसी ही कई अनगिनत बातों के लिए भी याद की जाती है। और रिलीज के बाद इसने देसी बॉक्स ऑफिस पर जो शोहरत बटोरी वो तो अलग है, कैरेबियन कंट्रीज में ये अब तक की मोस्ट पॉपुलर इंडियन फिल्मों में गिनी जाती है। प्लॉट कुछ यूं था कि 2 अच्छे दोस्त अलग हो जाते हैं और उनका परिवार विलन का शिकार हो जाता है। शिवा या टाइगर यानी अमिताभ बच्चन अच्छे स्वभाव का और सामाजिक रूप से मिलनसार है, जबकि दूसरा नायक शेरा असलम यानी विनोद खन्ना अपने तरीके से अफराद और अपराधियों से लड़ता है। फिर बीच में क्राइम ड्रामा के जितने उतार चढ़ाव सस्पेंस आते हैं, उन्हें पार करते हुए बिछड़े हुए दोस्त आमने सामने आते हैं। इस बीच ये सीन तब का है जब हीरोइन चंदा यानी रेखा शिवा के सामने चुनौती रखती है कि वो अपने सामने के पिंजरे से बाघ को निकाले और फिर उसे वापस पिंजरे में बंद कर दे। हीरो ये चुनौती स्वीकार करता है और उस दौर का एक लाइव थ्रिलर शॉट कैमरे में कैद होता है। हालांकि फिल्म प्रकाश मेहरा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी थी और इसके डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी भी उसी ने उठाई थी, लेकिन प्रकाश मेहरा ने खुद को निर्माता निर्देशक के प्रोफाइल से दूर रखा था। फिल्म को प्रोड्यूस किया था प्रकाश मेहरा के भाई बब्बू मेहरा ने और डायरेक्ट किया था राकेश कुमार ने। राकेश कुमार पहले प्रकाश मेहरा के असिस्टेंट हुआ करते थे और इस फिल्म की सफलता के बाद मेहरा ने मिस्टर नटवरलाल के डायरेक्शन की कमान भी उन्हीं को सौंपी और वहां भी राकेश कुमार ने टाइगर थ्रिल का इस्तेमाल करते हुए ऐसा ही एक शॉट क्रिएट किया था। अमिताभ बच्चन एक तरफ खून पसीना तो दूसरी तरफ मनमोहन देसाई की अमर अकबर एंथनी के लिए शूटिंग कर रहे थे। यही हाल विनोद खन्ना का भी था। हालांकि प्रकाश मेहरा खून पसीना को फ्रंट से लीड नहीं कर रहे थे, लेकिन इस फिल्म को भी देसाई और मेहरा की लड़ाई के तौर पर ही देखा गया। कहा जाता है कि इन 2 फिल्म मेकर्स के बीच तब कंपटीशन इतना बढ़ गया था कि दोनों के क्रू मेंबर्स पर शर्तें थी कि वे विपक्षी खेमे के किसी फिल्म में काम नहीं करेंगे। लेकिन वहीं अमिताभ बच्चन, कादर खान, विनोद खन्ना और कुछ और एक्टर्स राइटर को इस शर्त से छूट मिली हुई थी। खून पसीना की कहानी और स्क्रीन प्ले डायरेक्टर राकेश कुमार, कादर खान और के शुक्ला ने मिलकर लिखी थी। गाने अनजान ने लिखे थे और संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने, और इसके कुछ गाने काफी हिट हुए थे। खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे। फिल्म 21 जनवरी 1977 को रिलीज हुई और यहाँ एक दिलचस्प वाकया ये हुआ कि हिमाचल प्रदेश में इस फिल्म पर रोक लगा दी गई। फिल्म में कादर खान ने विलन जालिम सिंह का रोल किया था। तब चुनाव के दिन थे। हिमाचल प्रदेश में जालिम सिंह नाम का एक उम्मीदवार चुनावी मैदान में था और प्रचार के दिनों में ही यह फिल्म जब पॉपुलैरिटी बटोरने लगी तो लोग उस कैंडिडेट का मजाक उड़ाने लगे। उसके विपक्षी तो उसे विलन बताकर बदनाम करने में जुट गए। उसे लगा कि इस फिल्म के चलते उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, तो उसने चुनाव आयोग में शिकायत की और मांग की कि इस फिल्म पे रोक लगाई जाए। को जानकर हैरानी होगी कि तब चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए मतदान खत्म होने तक हिमाचल प्रदेश में इस फिल्म पर रोक लगा दी। खैर, ओवरऑल देश भर में ये फिल्म सफल रही। करीब 80 लाख के बजट वाली फिल्म ने 2.5 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया और उस साल की टॉप ग्रॉसर फिल्मों में 6ठे स्थान पे रही। और टॉप ग्रॉसर लिस्ट में अव्वल फिल्मों पे नजर डालें तो आप पाएंगे कि ये साल असल में मेहरा देसाई की फिल्मी लड़ाई की शुरुआत भर थी।
देसाई की अमर अकबर एंथनी नंबर 1, धर्मवीर नंबर 2, परवरिश 4th और चाचा भतीजा भी टॉप 10 में ही रही। मेहरा तो सीधे मोर्चे पर लड़ नहीं रहे थे, लेकिन देसाई का इस तरह पूरा साल लूट कर ले जाना उन्हें अखर गया। यहीं से उन्होंने ठान ली कि किसी भी कीमत पर अगला साल तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा, और हुआ भी यही। खैर, जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं उसका एक अमेजिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वाइड फिल्म ने एवब एवरेज ही प्रदर्शन किया था, लेकिन कैरेबियन कंट्रीज में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह और रिस्पॉन्स देखने को मिला। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन दिनों इन देशों में दर्जन भरी सिनेमाघर थे, लेकिन लगभग सभी सिनेमाघरों में ये फिल्म दिखाई गई। यही वो फिल्म है जहां विनोद खन्ना को पहली बार लगा कि उनके मुकाबले अमिताभ को ज्यादा भाव दिया जा रहा है। ये बात उन्हें शूटिंग के दौरान अखरी कि एक तो अमिताभ का रोल बड़ा है और लीड ले चला है, और ऊपर से उन्हें सफेद बालों में दिखाकर बुढ़ा बना दिया गया। जब उन्होंने इसकी शिकायत मेहरा से की तो उन्होंने उनके रोल को थोड़ा रिव्यू करके संतोषजनक बनाया। खैर, अमर अकबर एंथनी और मुकद्दर का सिकंदर आते आते खन्ना ने भी मान लिया कि अमिताभ का स्टारडम अब निर्विवाद हो चला है और उन्हें या तो सपोर्टिंग रोल में ही रहना चाहिए या जोड़ी छोड़कर अलग रास्ता अख्तियार करना चाहिए। खन्ना ने वैसा ही किया। फिल्म खून पसीना वैसे तो ओवरऑल एक हिट फिल्म ही रही, लेकिन कई रिमोट एरियाज और कस्बाई इलाकों में इसे सुपर डुपर हिट वाला रिस्पॉन्स भी मिला। यही वजह है कि साउथ के कई फिल्म मेकर्स को इसमें कल्ट एलिमेंट नजर आया और उन्होंने इसकी रीमेक बनानी शुरू कर दी। तेलुगु में एनटी रामाराव को लेकर फिल्म बनाई गई टाइगर, और तमिल में रजनीकांत के लीड रोल में आई शिवा। खैर, खून पसीना अपनी तमाम खट्टी मीठी यादों के साथ एक आर्काइवल वैल्यू लिए हुए है, जिसे पुराने फैन अब भी देख सकते हैं। कौन हो तुम? मैं पूछता हूँ, कौन हो तुम? के खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करते चलें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लें। कुछ भी कहने के लिए कमेंट बॉक्स खुला है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे। बनी रहे जोड़ी राजा रानी की जोड़ी रे।